अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब आज आपके सामने हाज़िर हैं। थोड़ा सा मुख्तलिफ व्लॉग है। पहले आपको पता ही है कि मेरी मोटिवेशनल वीडियो होती है और ये वो सारा कुछ। तो आज मैंने सोचा कि मैं एकेडमी जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे 10 लोगों से मिलना होता है। पहले तो ये था घर के काम किए, बुरका पहना, शॉपिंग की भर की और फिर घर आ गया। अब मेरा थोड़ा इस तरह का काम है कि मुझे एक पॉइंट पे बैठना पड़ता है जहाँ काफ़ी सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, तो मुझे कुछ टाइम अपने आप को देना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा जब मैं थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर कर रही हूँ, स्टार्ट की है मैंने। अब मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है, स्किन की केयर भी स्टार्ट की है, तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह संडे था, संडे के दिन सारे जो मेरी सोच है ना अपने लिए काम करना शुरू कर देती, क्योंकि अदरवाइज तो बच्चों के बीच पीछे लगा रहता है बंदा कि सुबह सुबह बच्चों को भेजो, फिर उनके आने का ये वो, और अकेडमी का टाइम इतना होता है कि कुछ भी समझ नहीं आती। तो आज मैंने सोचा मैं अपने आप को टाइम दूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। यहाँ पे किचन जनाब मेरा हो गया था साफ़। और किचन साफ़ करने के बाद जो मेरा काम होता है, मैं अपनी जो क्यूट सी मेरी जो है ना डस्टबिन आप कह लें, इसको मैं साफ़ सुथरा करके तो शॉपर लगा के रख देती हूँ, पानी भर के रख देती हूँ। डाइनिंग टेबल पे प्लास्टिक का टेबल जो है ना, उसको आजकल मैंने डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है, क्योंकि मैं काउंटर टॉप के नज़दीक इसको रखा हुआ है। और बाकी जो बड़े वाला मेरा डाइनिंग टेबल है उसको मैं तब यूज़ करती हूँ जब कोई मेहमान आ जाता है या जब हम ज़्यादा लोग होते हैं। तो अदरवाइज़ बच्चे इधर ही खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ बॉयल अंडे किए थे और उनके बीच मैंने पानी डाल के उनको ऊपर से ढाँप दिया था और दूसरा काम शुरू कर लिया था। अब मैं बना रही थी पराठे और साथ में मैंने दाल मिक्स करके रखी हुई थी। मिक्स वाली दाल रात को बनाई थी, तो मैंने सोचा अभी साथ वही कर लेती हूँ, उसको ही चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ्राई अंडे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को बॉयल अंडे देती हूँ। आपको पता है कि सेहत के लिहाज से भी ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और आजकल एकेडमी में मेरे पास इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं ज़्यादा कि माएँ कहती हैं कि हमारे पास टाइम किस लिए नहीं होता। बाकी तो सारे मसले मसाइल मैं आप लोगों के साथ अक्सर हल डिस्कस करती रहती हूँ। तो आजकल जो आ रहे हैं कि हम बाकी बच्चों को टाइम कैसे दें, घर ये वो, और साथ में हमारा बच्चा बीमार, उसको ये मसला, और ज़्यादा अस्थमा का मसला आ रहा है, सांस का मसला। क्योंकि हमारे इधर आपको पता है ना, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है ना एबटाबाद में, तो सांस का मसला बहुत बच्चों को होता है। और मेरे बेटे को भी है, और मेरे बेटे को तो पंजाब में ही था, बचपन से ही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है। जब आपके ऊपर गुजरी होती है ना, तो फिर आपके पास एक पैकेज होता है इन चीज़ों का। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप सबसे पहले तो इसकी सारी मेडिसिन बंद करें, जो आपने एंटीबायोटिक के आप कोर्सेज कहती हैं कि मैंने यहाँ से करवाया, मैंने वहाँ से करवाया, ये बंद करें। इसके बाद बच्चों को रूटीन में जैसे बाकी बच्चों को हैंडल करती हैं वो करें। इसकी डाइट का ख्याल करें, इसको अच्छी अच्छी मतलब सेहत के लिहाज से जो अच्छी चीज़ें हैं, फ्रूट्स इसको दें, और बाहर की चीज़ें बंद करें। आप जब आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आप लाड़ शाड़ करते हैं, तो सबसे पहले आप स्टोर पे जाके बड़ा सा शॉपर भर के लाते हैं, और वही आपके बच्चे की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। तो अपने बच्चे को खुश ना करें, उसकी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि उसके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे फ्रूट दें, सब्जियां दें, इस तरह की चीज़ों से दें। और जनाब उसने 5-4 दिन तक किया और मुझे कॉल की है कि बस मुझे शुक्रिया अदा कर रही थी कि ये आपने कैसे मुझे ये सारा कुछ बताया, क्योंकि मैंने उनको बताया कि काले चने दो, ये दो, वो दो, जो भी चीज़ मेरी समझ में आई जो मैं अपने बेटे को देती हूँ। तो उसने बताया कि मैंने अब ना मेडिसिन काफ़ी हद तक अपने बच्चे की ख़त्म कर दी है। आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर अस्थमा का आपके बच्चों को रोग है ना, तो उसके बीच सैशे दें, माइटी का टैबलेट है वो दें। इस तरह की चीज़ें जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो परहेज़ बच्चों का करें, जिस डाइट से होता है उस डाइट से परहेज़ करें। अब मेरे बेटे को जो है पराठा खाने से या ठंडी चीज़ ज़्यादा खाने से हो जाता है, तो मैं इन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ। और जनाब यहाँ पे मैंने एग बॉईल कर लिए थे अपने लिए, मैंने वही चीड़ 1 चम्मच भर के डाल लिया था, और ऊपर मैंने थोड़ा सा हनी डाल दिया था, छोटे वाला टीस्पून है एक ना। तो बच्चों को मैंने वैसे ही ऊपर ब्लैक पेपर डाल के दे दी थी नाश्ते के साथ। और ये हमारा सुबह का नाश्ता है। और नाश्ते के फौरी बाद जो है ना, मैं अपने बेडरूम की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए ना आपके घर की सफाई के साथ साथ, मतलब किचन की सफाई के साथ, आपकी अपनी सफाई के साथ आपका बेडरूम साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और बेडरूम इस तरह का हो कि जो आप कमरे में अपने में जाए ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ भूल जाएं, इस तरह का आपका बेडरूम हो। और मुझे तो यकीन करे कि मैं सारा दिन इतना ऊपर भागन दौड़ बेड पे नहीं बच्चों को लगाने देती, मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक स्पेसिफिक जगह हो जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी आपका स्टडी टेबल ये वो सारा कुछ। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो जाती कि आप कहें कि हम एक दिन में कर लें, बहुत टाइम लगता है। मुझे ही देख लें, जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, एक चीज़ करती हूँ दूसरी रह जाती है, दूसरी करती हूँ तीसरी रह जाती है।
मुझे करने भी खुद ही होते हैं सारे, और फिर मुझे डिसाइड करके करना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी। अब आप यकीन करेंगे कि अभी तक मेरे कमरे में लाइट्स नहीं लगी, दूसरी वाली जो एक एक लाइट्स अभी रहती है ना, वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। मुझे नहीं चाहिए वो बड़ी बड़ी, जैसे बाहर को मैं ग्लोब वाले बल्ब ढूंढ रही हूँ ना, कि जो मतलब थोड़े कवर हों उस तरह के। तो वो मैं लॉर्ड के माल से कई दफ़ा गई हूँ, तो वहीं से मैं सारी चीज़ें अपनी लेके आती हूँ। मुझे ये लोकल मार्केट से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोकल मार्केट में से अगर कोई अच्छी मिल जाती है तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। जैसे आपको मेरा वाशरूम भी नज़र आ रहा होगा कि मिडिल क्लास लोगों का क्या होता है कि थोड़ा सा हम कहते हैं कि जो चीज़ मिली है पकड़ के लगा लो, लेकिन मैं हर चीज़ में थोड़ा सा ना चेंज चाहती हूँ कि चेंज हो। वाशरूम बस अभी वैनिटी मैंने लगाई है, वैनिटी के बाद अब सब चीज़ें लगने वाली हैं। लेकिन होता ये कि एक दिन में मैं सारा कुछ कर लेती, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो मुझे चीज़ें अभी नहीं मिल रही। तो मैं बड़े आराम से सारा कुछ करूँगी। एक दिन में ना आप पर्दे लगा सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। हर चीज़ आपको जो है ना करने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पे सर्दी आ गई थी, और सर्दी के लिहाज से अब मुझे मोटी वाली बेडशीट जो है ना वो लगानी पड़ी, वो लगाई है। और थोड़ा सा मैंने कमरे को साफ़ सुथरा किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कमरा मेरा भी जो है ना उसकी भी हालत बिगड़ गई थी, क्योंकि आज मैंने अपने आप को भी टाइम देना था, और इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपना बेडरूम साफ़ कर दूँ। यहाँ से रनर मैंने उठा दिया, क्योंकि रनर मैंने इसलिए उठाया कि मेरे वाशरूम का काम अभी होने वाला है। कभी कोई चीज़ लगनी होती है, तो फिर काम वाले जब आते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो, आपको पता ही है जिस कंडीशन में आते हो वो जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैं विकी रज़ाइयाँ 2 लेके आई थी। ये भी मैं लाड़ से लेके आई थी, लंडे से मैं नहीं लेके आई थी, क्योंकि मुझे ये ऊपर ओढ़ने वाली और इस तरह की चीज़ें मैं कभी भी नहीं ख़रीदती। बर्तन वगैरह मैं ख़रीद लेती हूँ, तो ये वो भी मैं लाड़ से लेती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये हुक्के लगी हुई हैं। हुक्कों के बीच ये उन्होंने ब्लैक कलर के ना डाल के स्टेपें डाली हुई थी। तो मैंने इनके बीच क्या किया कि ये ऊपर जो मैं पर्दा चढ़ा रही हूँ ना, सॉरी कवर चढ़ा रही हूँ। कवर मैंने हमारे इधर इस तरह के कवर नहीं चलते हैं, हमारे बहुत गर्म कवर होते हैं, वेलवेट टाइप फ्लीस जिसे कहते हैं। तो वो अभी मुझे नहीं मिले थे अच्छे वाले, कलर अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा अभी ये गंदी हो जाएंगी, तो मुझे फौरी इस तरह के कवर डाल लेने चाहिए। तो ये हुक्कों के बीच मैंने स्टेपें डाल के उनको बंद कर दिया। अब धागा सुई कुछ भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा, मशीन वगैरह ऐसे ही आप इसको बांध देंगे। जब आपने धोना हुआ तो इसको निकाला तो फटाफट से धो लिया। टाइम मेरा काफ़ी लगा था, पूरा दिन मेरा लग गया था ढूंढने के लिए। 2 मैं लेके आई थी, और 2 ही मैं कवर लेके आई थी, और इसके अलावा छोटे छोटे पीस लेके आई थी। और यकीन करें कि ऐसा था जैसे टच भी नहीं हुए, बहुत ही ज़बरदस्त न्यू थे बिल्कुल। और इसकी प्राइस भी बहुत माकूल थी, कि मुझे एक जो रज़ाई है ना वो 1800 रुपये की मिली है, ठीक है। और कवर मुझे 500 के, 500 का एक कवर मुझे मिला है। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको लगा दी, क्योंकि अभी ये बेटी का कमरा मैंने स्टोर ही बनाया हुआ था। अभी इसके कार्टन वगैरह पर्दे हर चीज़ लगने वाली है, जो घर में पहले पड़े थे मैंने वही लगाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ स्टडी टेबल बनेगा फिर सारा कुछ। और आज जनाब इसका मैंने वाशरूम भी साफ़ किया। मैंने बताया भी कि बेटा आपने जब भी वाशरूम यूज़ करो तो वाइपर लगा दो, इससे आपका वाशरूम बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी केयर की तरफ। और यहाँ पे जनाब पानी आपने गर्म लेना, खौलता हुआ नहीं ले लेना कि आपके पाँव की चमड़ी उतर जाए। आपने 2 पंप जो है ना वो शैम्पू के डाल लें, और बीच आप विनीगर के 4-5 चम्मच डाल लें। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डाल लें। और तेल डाल लें थोड़ा सा, कोई भी, मैंने डाल लिया था कोकोनट का ऑयल। वो डाल के तो अच्छे से, ये स्क्रबर है मेरे पास पुराने वाला पड़ा हुआ था, इसके साथ मैंने पाँव को अच्छे से साफ़ कर लिया। बहुत वैसे भी मेरे पाँव की स्किन, हाथों की, फेस की बहुत सॉफ्ट है, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। लेकिन मैं अपने पाँव को बहुत टाइम देती हूँ। वैसे भी मैं शूज़ ज़्यादा पहनती हूँ, सॉक्स में ज़्यादा पहनती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने पाँव नंगे छोड़ दूँ। और यहाँ पे जनाब आप कोई सा भी ले लें, स्क्रब ले लें। मैंने एप्रीकोट हो वो भी अच्छा है, मेरे पास ये फिशर स्क्रब पड़ा हुआ था, मैंने वही ले लिया। और उसके बीच बेसन डाल लें, चावल का आटा डाल लें। मेरे पास मिक्स हुआ ये पड़ा हुआ था चावल का आटा, इसके बीच थोड़े से बादाम मैंने पीस के डाले हैं, सफ़ेद तिल है, मुल्तानी मिट्टी है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है, हल्दी है। ये सारी चीज़ें मैंने फेस के लिए मिक्स करके रखी हुई थी। मैंने कहा इन चीज़ों दोनों को मिक्स करती हूँ और पाँव पे लगाती हूँ। यकीन करें पाँव इस कदर ज़बरदस्त हो गए थे, इतने सॉफ्ट हो गए थे कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब यूज़ करें और फिर मुझे बताएं। आपको किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाँव पे, हाथों पे मैंने यही दोनों चीज़ें लगा ली थी, और लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर ना ये किया था कि कोई भी आप लोशन, कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो लगा ले। मैंने फिर अच्छे से वॉश करके इनको थोड़ा सा दम दे दिया था।
टॉवल के साथ मैंने इनको कवर कर दिया था कि अच्छे से इनको, क्योंकि मैंने अपने पाँव के लिए एक टॉवल रखा हुआ है जिससे मैं अपने पाँव साफ़ करती हूँ। बस दफ़ा होता है ना कि आप ये लोग ये चावा शावा यूज़ करते, मैं नहीं करती। मैं जब बाथ लेने के बाद मैं ये वाला टॉवल से सख्ती के साथ ना अपने पाँव को साफ़ कर लेती हूँ, नीचे एड़ियाँ वगैरह जो है ना, तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और फिर वही टॉवल तो मुँह पे बंदा यूज़ नहीं कर सकता। और मेरी ये थोड़ी सी आदत जो है ना बुरी है कि मैं टॉवल जो है ना वो थोड़े मुख्तलिफ रखती हूँ कि नहाने वाला टॉवल, बाथ वाला जो होता है मेरा और होता है, और पाँव वाला जो होता है ना वो दूसरा होता है। इस तरह करके कुछ, कि जो थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना टॉवल, उसको फिर मैं पाँव के लिए रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब इनको अच्छे से आपने देखे सेट कर लेना है। थोड़ा सा जब आप अपने पाँव को धोएं, हाथों को धोएं ना, उनको थोड़ा सा दबाएं, मलें, इस तरह करें। अब यहाँ पे पेट्रोलियम जेल है मेरे पास, ये मैंने लगाई है, और साथ में थोड़ी सी ग्लिसरीन मैंने मिक्स कर ली है। और इसके साथ अच्छे से आपने अपने पाँव को साफ़ कर लेना है, हाथों को भी लगा लेना है, दबा दबा के ना अपने हाथों को, फिंगर को अच्छे से आपने इसको करना है। मेरी जो पहली वीडियोस होती थी, व्लॉग थे, उनमें मैं काफ़ी ये आप लोगों को बताती रही हूँ। हर चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, पैकेज है मेरी व्लॉग्स में। अगर आपको आपने देखी हूँ पीछे मेरी जो वीडियोस हैं। और मुझे पायल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगती है। मैं जब कहीं कोई इस तरह का फंक्शन वगैरह या कुछ हो ना, तो मैं और कुछ पहनूँ ना पहनूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह अच्छी नहीं लगती। ब्रेसलेट और एक ये पायल और लाइट सी हल्की सी वाली रिंग वगैरह, तो फिर जो है ना मैं अपने पाँव नंगे नहीं छोड़ती। ये भी मैं आपको बता दूँ, गर्मी वाली मेरी जो जुराबें होती हैं और होती हैं, और सर्दियों वाली और होती हैं। अब मैंने मोटी वाली जो जुराबें थी ना, जो जेंट्स पहनते, मैंने वो पहनी थी। और यहाँ मुझे जुनून चढ़ गया था कि मेरे हाथ कुछ साफ़ सुथरे लग रहे हैं, तो मैंने इनके ऊपर रिंग पहन के देखूँ, क्योंकि मुझे जाना है आउट ऑफ द सिटी। हमारा मरी जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो मैंने सोचा कुछ अपने आप को टाइम दूँ, क्योंकि एकेडमी की वजह से और बच्चों की वजह से और घर की वजह से मैं जो है ना अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर गई थी। और ये सन ब्लॉक है, जब मैं यहाँ बाहर निकलती हूँ तो मैं ये यूज़ करती हूँ। इसके बीच फिर कोई भी आप, मैं तो लोशन ज़रूर डालती हूँ, या इस तरह की फाउंडेशन हो तो वो डाल लेती हूँ, अगर कहीं पार्टी वगैरह या किसी दोस्तों के साथ कहीं जाना हो तो। और ये है जनाब, इसको मैं पहले क्या कहती थी कि यार ये क्या अब रंग रोगन लगाते हो, लेकिन अब ना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि क्वालिटी इसकी अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसको लिप पे भी लगा सकते हो, चीक्स पे भी लगा सकते हो। और ये एक परफ्यूम है मस्क साफ़ी, ज़बरदस्त यार, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है कि आप एक दफ़ा परचेज़ करके इसको देखें, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे लिए वो जब भी आती हैं तो मेरे लिए 2 लेके आते हैं, 1 नहीं, क्योंकि मेरा फिर इससे गुजारा हो जाता है, बीच में कोई और भी दूसरे भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखें, होता है ना कि जब आप बाथ लेते हो, शावर लेते हो, तो आपके बाल फूले हुए पटाखे की तरह बन जाते हैं। तो अगर ये आप लगा लेते हो ना, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जनाब ये आपने नहाते वक्त यूज़ करनी है, पानी में डालें, ये टब में डालने वाली है। लेकिन ये जो है ना, अब हमारे तो इस तरह का सीन कोई नहीं है, तो मैं जब बच्चे भी नहा लेते हैं, हम खुद भी नहा लेते हैं, तो उसके बाद हम थोड़े से पानी में डाल के तो इसको ऊपर से बहा लेते हैं। ज़बरदस्त खुशबू आपकी बॉडी से आती है। और अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि मेरा ही व्लॉग का टाइम तो ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ, और एक ढक्कन आपने सिर्फ डालना है, ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी।